ये देखो, अभी तक यहाँ सफाई नहीं हुई है। बहू कहाँ गई? हाँ माँ जी। ये देखो, यहाँ पे कितना गंदगी लगा हुआ है। क्या सुबह उठ करके करते रहती है बहू? दिन भर तो बोलती है कि मैं काम ही करते रहती हूँ। ये सफाई होता है? माँ जी, मैं तो सफाई की थी, लेकिन बच्चे लोग, उन लोग को अता पता नहीं रहता है ना, कब कहाँ क्या भी खेल देते हैं। अभी अभी वो लोग खिलौने से खेल रहे थे। माँ जी, अभी मैं साफ कर देती हूँ। एक तो तू सफाई करेगी नहीं अच्छा से, और बच्चे लोग को बदनाम कर देगी। जा जल्दी कर। ये माँ जी ना, क्या हुआ दीदी आपको? क्यों इतना गुस्सा है? अरे मैं क्या बोलूं छोटी तुमसे? अरे हटो, बोलना ही बेकार है। पहले काम कर लो छोटी, नहीं तो माँ जी यहाँ आ जाएंगे ना, फिर यहाँ भी माँ जी छोड़ेंगी नहीं। पूनम, आ रही हूँ। यही तो रहता है, उसके बाद भी मुझे बुलाते हैं। अरे क्या हुआ पूनम? अगर काम से थोड़ा सा बुला ही लिया तो तुम इतना गुस्सा होकर क्या दिखा रही है? देखिए, मैं गुस्सा होकर के नहीं दिखा रही हूँ। आखिर मैं भी इंसान हूँ, मैं भी काम करते करते थक जाती हूँ। अरे थकती हो तो थोड़ा आराम कर लिया करो। इतना सारा तो काम रहता है, मैं कैसे करूँ आराम? अरे घर में छोटी बहू भी तो है, उससे बोलो मदद करने के लिए। अरे वो मदद तो करती ही है, वो भी तो एक इंसान है ना। अरे तो क्या हुआ, काम तो काम है, करना तो पड़ेगा ही। जरा ये बताइए, घर का सारे काम हमारे हिस्से क्यों आता है? अरे क्योंकि तुम दोनों इस घर की बहू हो, जिम्मेदारी भी बहू की ही होती है। जिम्मेदारी है, गुलामी नहीं है। अरे तुम लोग को तो सिर्फ खाना ही बनाना होता है, इसमें इतना क्या? अच्छा, खाना सिर्फ होता है? खाना होता है, झाड़ू पोछा, मेहमान, बच्चे, सब कुछ होता है। अरे तुम्हें हर बात में शिकायत ही करनी है क्या? अरे शिकायत नहीं कर रही हूँ, मैं थक गई हूँ। मैं भी एक इंसान हूँ। अरे ठीक है, लेकिन सुबह सुबह ये सब शुरू मत करो। कभी आप मुझे पूछते हैं कि मैं कैसी हूँ? देखो पूनम, ऑफिस जाने का टाइम है, सुबह सुबह मेरा मूड मत खराब करो। मैं तो सुबह से उठ करके काम कर रही हूँ। आपका क्या है? उठना है और तैयार होना है ऑफिस के लिए। अरे ये काम तो सब लोग करते हैं, तू खास नहीं कर रही है। अच्छा, क्या मैं वाकई में आपके लिए कुछ खास नहीं हूँ? सच्ची में पूनम, कभी कभी ना बातें तुम्हारी बहुत गुस्सा दिलाती है। सच्ची में सोहन जी, मुझे थोड़ा सा कदर चाहिए। देखो पूनम, सोमवार है, हफ्ते की शुरुआत है, मेरा दिन मत खराब करो। मेरा क्या, मेरा पूरा हफ्ता थकावट में कटता है। हर दिन ऐसा नहीं होता, कभी आराम भी तो मिलता है। अच्छा, वो कब आराम मिलता है? अरे प्लीज पूनम, आज के दिन तो मत बिगाड़ो ना। आपका दिन सुबह चाय नाश्ता से शुरू होता है, और मेरा नींद टूटते के साथ भाग दौड़ से। अरे ये सब छोड़ो ना, ये बताओ नाश्ता तैयार है? हाँ, बना दिया है। तो परोस दो ना नाश्ता, निकलना है मुझे, यहाँ बहस क्यों कर रही है? मेरी बातें आपको बहस लगती है? अरे यार क्या सुबह सुबह चिक चिक करने में लग गई है, जाओ नाश्ता परोसो। बिना कुछ बोले कैसे नाश्ता करके निकल गए। बहू, नाश्ता में क्या बनाया है? पनीर का पराठा है माँ जी। अच्छा बहू, इसके साथ और क्या बनाई है? दही अचार है माँ जी। अरे बहू, इसके साथ रायता अच्छा लगता है, रायता बना दे मेरे लिए। ठीक है माँ जी, बना देती हूँ। और हाँ, उसमें ना हरे धनिया की चटनी भी बना देना। कौन सा माँ जी? अरे वही खट्टी नमकीन वाली जो तुम बनाती है हमेशा। ठीक है माँ जी। वैसे ताजा धनिया पत्ता तो होगा ना? हाँ माँ जी, है, अभी निकालती हूँ। तो हाँ, उसमें नींबू भी डाल देना, थोड़ा स्वाद आता है। जी माँ जी। वैसे भी बहू, बिना चटनी के पराठा तो अधूरा ही लगता है। जी माँ जी। और हाँ बहू, रायता थोड़ा गाढ़ा रखना, पतला नहीं होना चाहिए। जी माँ जी, समझ गई। पता है बहू, तुम्हारे ससुर जी को ना पराठा रायते के साथ ही चाहिए, और मुझे भी। जी माँ जी, बना दूंगी। वैसे बहू, तुम्हारा आज ध्यान कहाँ है? तुम मेरी बातों को सुन रही है या नहीं? हाँ हाँ माँ जी, वो क्या है ना कि आज थोड़ी नींद पूरी नहीं हुई। अरे तेरे उम्र में मैं भी थी, दिन दिन भर काम करते रहती थी, लेकिन थकती नहीं थी। जी माँ जी। अरे थोड़ा हंस लिया कर, ससुराल कोई बोझ नहीं होता है। जी माँ जी, कोशिश करती हूँ। ठीक है, मैं बाहर देखती हूँ, जब तक तू जल्दी जल्दी खाना परोस दे। जी माँ जी। दीदी क्या कर रहे हैं? अरे क्या करूंगी छोटी, वही चटनी बनाने में लगी हुई हूँ। अभी माँ जी चटनी का ऑर्डर देकर गए हैं। सच में दीदी बहुत काम है, मैं भी कर 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 थक गई हूँ। अरे क्या कर सकते हैं छोटी, क्या ससुराल में कम काम होते हैं, लेकिन समझने वाले कोई समझते ही नहीं है। सच्ची में दीदी, आप भी सुबह से उठते हैं, जो आप भी काम में लगे हुए रहते हैं एक पैर पर खड़ा होकर के। सच्ची में छोटी, दिन भर के काम से शरीर टूट जाता है, पर क्या करे, कोई और तरीका ही नहीं है। सच बोल रही है दीदी, रोज का यही है। मेरा तो कभी कभी ऐसा मन होता है ना छोटी, कि मैं बैठ जाऊं और कोई काम नहीं करूं, लेकिन क्या करूं, काम तो करना ही पड़ता है ना। नहीं काम करेगी तो काम खत्म नहीं होगा। तो और क्या दीदी, बस घर की जिम्मेदारी निभानी है, अगर काम नहीं करेंगे तो काम कैसे होगा? तुम तो समझ रही है ना छोटी, कि घर के कामों के सिवाय और कोई काम नहीं है, लेकिन मेहनत कितनी होती है, तो समझ सकती है ना।
दीदी मैं तो समझती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, दिन भर काम कर 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 मुझे भी कम थकावट नहीं रहती है। इसके कारण तो मुझे बहुत ही चिड़चिड़ लगती है। लेकिन हम लोग को समझने वाला कौन है? ये तो बात सही बोल रही है छोटी तुम। अरे छोटी, कभी देवर जी से तो बात किया करो ना, कि किसी काम वाले को रख ले घर में। नहीं ना दीदी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जवाब क्या मिलेगा। मैं तो तुम्हारे जेठ से बात की थी, लेकिन उन्हें तो कोई इन बातों से कोई मतलब ही नहीं है। मुझे तो लगता है ना दीदी कि हम दोनों को इसके बारे में खुलकर बात करनी चाहिए, ताकि हम लोग को थकावट से तो निजात मिलेगी ना। अरे छोटी, हमारी थकावट सिर्फ शरीर की नहीं है, दिल और मन का भी है। दीदी आप टेंशन मत लीजिए, मैं जल्दी आपके देवर से बात करती हूँ। चलो चलो छोटी, बात करने से कुछ नहीं होने वाला है, जल्दी जल्दी खाना बना लो। ठीक है दीदी, आप पराठे सेकिए, जब तक मैं रायता बना लेती हूँ। ठीक है छोटी। नाश्ता तो बढ़िया बनाई थी बहू। तो आज दोपहर में बहू कढ़ी चावल बना देना, और हाँ बहू लौकी के पकौड़े भी बना देना। हाँ बहू, ओ बेसन में ना बैंगन के पकोड़े भी बना देना। और हाँ बड़ी बहू, तुम्हारे हाथ का ना प्याज का पकौड़ा बहुत अच्छा होता है, तो आज शाम का चाय के साथ प्याज के पकौड़े बना देना। ठीक है पापा जी। वैसे भी खाना थोड़ी ना हम लोग ज्यादा बोले हैं बनाने के लिए, इसमें तो कोई तुम लोग को दिक्कत तो नहीं ना होगी बहू? और हाँ बहू, कढ़ी चावल में किसी को शिकायत नहीं होनी चाहिए, कढ़ी बिल्कुल परफेक्ट बननी चाहिए। माँ जी, हमेशा की तरह परफेक्ट ही बनेंगे कढ़ी। सच्ची में बहू, तुम्हारा प्याज का पकौड़े ना क्या लाजवाब होता है, दिल खुश हो जाता है सोच करके ही। लेकिन आज बहू याद करके चाय के साथ हो प्याज के पकौड़े बना देना। तो जाओ बहू, तुम लोग नाश्ता कर लो और दोपहर के खाने का तैयारी में लग जाना, और समय से पहले हो जाना चाहिए बहू। जी माँ जी। और हाँ बहू, स्वाद में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है पापा जी, हम लोग अच्छे से बना देंगे। हम्म। और हाँ बहू, मेरे बाथरूम में कपड़े होंगे, वो धो ली थी? हाँ माँ जी, अभी नाश्ता बनाई हूँ ना, अभी सब कपड़े जा रही हूँ मशीन में डालने ही। अरे बहू, कितनी बार मैंने बोला सब कपड़े डाला कर मशीन में, लेकिन मेरे कपड़े मत डाला कर, और अपने ससुर जी का मशीन में डालकर धोने से तुरंत कपड़े खराब हो जाते हैं। ठीक है माँ जी। छोटी, दोपहर के खाने का तैयारी में लगी हुई है क्या? अरे हाँ दीदी, आराम करने के लिए थोड़ा सा तो टाइम भी नहीं मिलता है। हाँ छोटी, क्या कर सकते हैं, अगर थोड़ा हम लोग दोनों आराम करने के लिए बैठेंगे तो खाने का टाइम निकल जाएगा। अभी तो नाश्ता किया और बर्तन सब धोना है, और ये पापा जी और माँ जी का फरमाइश है, वो भी कंप्लीट करना है, और वो भी स्वाद में भी परफेक्ट होना चाहिए। हाँ दीदी, हम लोग को तो नाश्ता हो गया है, जल्दी जल्दी खाना बनाने में लग जाते हैं, नहीं तो माँ जी बोले ही हैं कि टाइम से पहले हो जाना चाहिए। 2-4 मिनट अगर लेट हो जाता है ना, तो आप देखते हैं ना कि कितना गुस्सा होने लगते हैं माँ जी। हाँ छोटी, क्या कर सकते हैं। वाकई में जी, खाना तो बहुत ही अच्छा बना, बहुत ही टेस्टी लगा। हाँ जी, खाना भी क्या ये लोग ढंग से बना नहीं सकती है, काम ही क्या होता है घर में। हेलो, अरे छोटे तुम, क्या हाल चाल है? अरे भैया सब बढ़िया है। सुनिए ना भैया, हम लोग कल आपके घर आ रहे हैं। अरे छोटे, ये तो बहुत खुशी की बात है। सुनिए ना भैया, मैं आऊंगा ना तो नाश्ता में तो मुझे इडली डोसा सांभर चटनी चाहिए। बहू से बोल दीजिएगा कि रात में तैयारी करके रख ले। अरे हाँ हाँ भाई, बिल्कुल मैं कह दूंगा। कल सुबह का नाश्ता शानदार होगा। सही है भैया, सही है। कल मिलते हैं। किसका फोन था जी? अरे मेरा छोटा भाई का फोन था, वो कल नाश्ते पर आ रहा है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बहू से बोल दो इडली डोसा सांभर चटनी का रात से ही तैयारी करके रख दे। ठीक है जी, मैं अभी दोनों बहू से बोल देती हूँ। बहू। हाँ माँ जी। कल तुम्हारे छोटे ससुर यहाँ आ रहे हैं, तो वो नाश्ता में बोले हैं इडली डोसा सांभर चटनी का, तो ये सब का तैयारी कर लेना बहू। और हाँ, जो भी जरूरत की चीज है जो मुझे बता दो, वो मैं पैसे दे दूंगी, जाकर बाजार से ले आना। जी माँ जी। पता नहीं छोटी, ये सब कब खत्म होगा, अभी रात का खाना हम लोग बनाए नहीं। अब बताओ, जल्दी जल्दी खाना बना करके सब सामान लेकर के आना है बाजार से, और जल्दी ही निकलना पड़ेगा, नहीं तो दुकान भी बंद होने का डर है। अरे दीदी, अभी तो पूरा हफ्ता है, बस आज तो सोमवार ही बीता है। अभी तो देखिए धीरे धीरे और कौन कौन आते हैं, कौन कौन जाते हैं। हाँ छोटी, अब तो मुझे लगता ही नहीं है कि ये सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होने वाला है। तो और क्या दीदी, हर दिन भर घर का काम में लगे रहिए। ये बताओ ना, मेहमानों को आना जाना कभी तो रुका नहीं है, और ये हमारे शरीर का थकान कभी खत्म होता नहीं है। सच में दीदी, पहले तो ऐसा लगता था हफ्ता के शुरुआत दिन में थोड़ा आराम मिलेगा, लेकिन इस बार तो ऐसा लग रहा है कि इस बार शुरुआती से लेकर के लास्ट तक ऐसा ही काम में भाग दौड़ वाली जिंदगी जाएगा। अब क्या करे छोटी, घर की जिम्मेदारियां सबको निभानी होती है, लेकिन दीदी कभी कभी हमारे बारे में भी तो किसी को सोचना चाहिए ना, कि हमें भी आराम मिले। हाँ छोटी, लेकिन घर का काम कभी नहीं रुकती ना। अब देखो, सुबह का नाश्ता का सामान भी हमें ही लाना है। हाँ दीदी, जल्दी जल्दी खाना बनाओ छोटी, नहीं तो लेट हो गया तो जान रही है कि दुकान बंद हो जाएंगे, उसके बाद तो घर में भूचाल मच जाएगा। हाँ दीदी।
पूनम, हाँ राशन लेकर के आई है ना, उसे जल्दी से किचन में रखो और हमारे लिए ना लस्सी अच्छा बना करके लिया। ठीक है भैया, अभी बनाती हूँ। आपको दिखाई नहीं देता है क्या? अरे क्या दिखाई नहीं देता है, सिर्फ लस्सी बनाने के लिए बोला है। अरे छोड़िए, आपसे कुछ बोलना ही बेकार है। काजल, हाँ भैया। जरा तुम ही बताओ, तुम लोग से कुछ मैं ज्यादा काम करवा रहा हूँ? नहीं पर भैया, आपको पता है ना, हम लोग सुबह से ये काम में लगे हुए हैं। अरे मैं जानता हूँ कि तुम दोनों सुबह से ही थकी हुई है, लेकिन ये लस्सी के बाद सबका मूड सही हो जाएगा। ठीक है भैया, मैं अभी लस्सी बना देती हूँ। अगर कुछ और भी चाहिए तो मुझे बता दीजिए। नहीं, ये लोग कभी सुधरने वाले नहीं हैं। दीदी चलिए ना, क्या भैया से बहस करने लगे? अगर माँ जी सुन लेंगे ना तो समझ लीजिए। अरे हाँ छोटी, चलो। दीदी दीदी, हाँ छोटी, छोटे ससुर के फुल फैमिली आए हुए हैं दीदी। अरे छोटी मैं जानती हूँ, इसलिए तो मैं तुमसे बोल रही थी चावल दाल थोड़ा ज्यादा भिंगाना। देख लो, मैं तो शुरू से ही जानती हूँ कि दो बोलेंगे आने के लिए, उसके जगह पर 4-5 आ जाएंगे। अरे बड़ी बहू, छोटी बहू, अरे जल्दी नाश्ता चाय लेकर के आना, सब मेहमान बैठे हुए हैं। जी माँ जी, अभी लाई। दीदी चाय बना लिए थे? अरे छोटी अभी भी तो चढ़ाई हूँ, उससे पहले तो चावल दाल ही पीस रही थी। दीदी जल्दी करना होगा दीदी, नहीं तो माँ जी बैठ करके शिकायतें करना चालू कर देंगी। कैसी हो छोटी, ठीक हो ना तुम? हाँ दीदी, सब ठीक है। अरे क्या बताऊं छोटी, अब का क्या हाल हो गया है। आजकल की बहुएं छोटी से छोटी काम करने में थक जाती है। आपको याद है दीदी, हम लोग कितना काम करते थे? सच बोल रही है छोटी, आजकल तो काम करने में सबको आलसी हो गई है। पहले हम लोग तो दीदी कैसे दिन भर खटते रहते थे, और अब इन लोग को देखिए, थोड़ी सी काम करने में ही थकान आ जाती है। अरे वही ना छोटी, आजकल की बहुएं बस थोड़ा सा काम करो और थक कर बैठ जाओ। दिन भर हाय काम, दिन भर मैं थकती हूँ, आराम नहीं मिलता है। क्या मैं बोलूं, तरह तरह की बातें बोलते रहती है दोनों। अरे दीदी, हर काम को बढ़ा चढ़ा करके देखेंगी तो यही होगा। वही ना छोटी, देखो आजकल ये दोनों बहुएं तो खाना बनाने में भी कितना टाइम लगा देती है। सच में दीदी, पहले क्या था, मिट्टी वाला चूल्हा था, उस पर हम लोग खाना बनाते थे। 2-3 काम तो ये मिनटों में तैयार हो जाती थी। आजकल की बहुएं तो दीदी 2-4 काम कर लेंगी और बोलेगी कि मुझे आराम करने का तो समय ही नहीं मिलता है। बताओ ना छोटी, हम लोग को तो किसी ने आराम दिया ही नहीं था, लेकिन आजकल तो सब कुछ बदल गया है। वही ना दीदी, पहले हम लोग सिलवट्टे पर मसाला पीसते थे, उसकी जगह पर अब मिक्सर आ गया है। पहले हम लोग मसाले सुखाते थे, कूटते थे और उसके बाद हम लोग यूज करते थे। याद है ना, गेहूं धोते थे, गेहूं फैलाते थे, उसके बाद कहीं पिसाता था, उसके बाद रोटियां बनाते थे। चावल में वैसे ही कंकड़ मिल जाते थे तो बैठ करके चावल भी छांटते थे। और आजकल के देखिए, सिलवट्टे की जगह ले लिया मिक्सर, और चावल तो बहुत अच्छे अच्छे आने लगे हैं। गेहूं धोने की जगह पर पैकेट वाला आटा आ गया है, सब बहुएं पैकेट वाला आटा यूज करती है। सुखाने पीसने का मसाला का तो झंझट ही खत्म हो गया है, पैकेट वाला मसाला जो आने लगा है। छोटी, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? तुम्हें ऐसा कभी लगता है कि हम थक गए हैं और किसी को पता भी नहीं चलता है? हाँ दीदी, मुझे कभी कभी क्या हमेशा लगता है कि हमारी मेहनत का कोई मोल ही नहीं है। छोटी बताओ, इन्हें महसूस नहीं होता है कि हमें भी आराम की जरूरत है? अरे दीदी, हमारे काम की सच्ची सराहना तो कभी मिलती नहीं है। हम अपने परिवार के लिए दिन रात काम करते रहते हैं, लेकिन जरा सा भी एक शब्द भी कोई बोलते हैं, मेहमान हो चाहे रिश्तेदार हो, जो भी आते हैं सारे अपने डपली बजाना चालू कर देते हैं कि मैं अपने समय में ये करती थी, वो करती थी। और आज के जमाने के देखिए, वही ना छोटी, देख लो, सुन लो अभी। देखो जरा छोटी, कितना काम करना पड़ता है इन बहुओं को। अरे वही ना दीदी, हम लोग भी तो कितना दिन भर काम करते रहते थे, लेकिन कभी हम लोग शिकायत किए हैं? अरे यही तो, और इन्हें ऐसा लगता है कि हमें आराम चाहिए। अरे बहू खाना बना, जल्दी परोसो, सबको भूख भी लगी है। हाँ माँ जी, अभी लाई। चलो छोटी, मिल गया ऑर्डर। वाकई में बहू खाना बहुत टेस्टी था। हाँ बहू, खाना बहुत अच्छा बनाई थी, वो भी तुम लोग को हाथ का इडली डोसा सांभर चटनी बहुत टेस्टी लगा खाने में। थैंक यू चाची जी। ठीक है बहू, अब हम लोग चलते हैं। जी चाची जी। छोटी। हाँ दीदी। ऐसे ही बीच बीच में आती रहना। जी दीदी। बहू मैं जा रही हूँ, बाहर तक छोड़ करके आती हूँ ये लोग को। जी माँ जी। अब इस समय कौन आया है? कोई नहीं है क्या? दीदी देखिए ना जरा, दरवाजे पर कोई है। लगता है दीदी घर में नहीं है क्या? अरे मौसी जी नमस्ते। खुश रहो बहू, खुश रहो। खुश रहो बहू। कैसे हो बहू? हम लोग अच्छे हैं मौसा जी। अरे बहू, तुम्हारे घर का माहौल तो बहुत ही अच्छा रहता है, इसलिए हम लोग तुम लोग से मिलने आ गए। ठीक है मौसा जी, मौसी जी आइए ना, बैठिए ना। आप लोग बैठिए, मैं अभी नाश्ता लेकर के आई, माँ जी और पापा जी को भेजती हूँ। हाँ हाँ बहू, जरूर। दीदी नाश्ता तो हो गया सबका, खाना जल्दी जल्दी बनाना होगा। हाँ छोटे, जल्दी ही बनाना होगा।
मैं तो सोची थी कि चलो चाचा जी और चाची जी गए हैं तो इस सप्ताह थोड़ा लास्ट लास्ट तक आराम मिलेगा। देखो लास्ट लास्ट तक इस शुक्रवार को मौसा जी और मौसी जी पहुंच गए। क्या कर सकते हैं दीदी। अरे कैसी हो कल्लू? अरे दीदी मैं तो मस्त हूँ। तुम लोग को देखने का मन हो रहा था तो मैं आ गई। पता है दीदी आते के साथ आपकी बहू काम में लग गई। बिन बोले नाश्ता वगैरह पूरे अच्छे से पेट भर खिलाई है। सही में दीदी आजकल की बहू ना बहुत ही मेहनती होती है, हमेशा काम करने के लिए तैयार रहती है। हाँ कल्लू सही बोल रही है, जैसे लगता है घर की मशीन हो, उन्हें कभी आराम ही नहीं मिलता। अरे हाँ हाँ सही बोल रहे हैं आप लोग। इनकी मेहनत तो मैं देखती हूँ, बिल्कुल एक मिनट आराम नहीं मिलता है। अरे और क्या, बहुएं तो काम करने के लिए ही बनी है। तो हाँ बताइए दीदी, आज क्या बनवाने जा रहे हैं? हम लोग वैसे भी कुछ खास खाने के लिए ही आते हैं। हाँ दीदी कुछ खास चीज बनवाइए। अच्छा ठीक है कल्लू, तुम लोग को जो पसंद है वो बोल दो, मैं उन लोग को बोल दूंगी बना देगी। बताओ क्या खाओगी? दीदी तो फिर हमारे लिए छोले भटूरे और खीरे का रायता बनवा दीजिए, और मीठे में खीर सही रहेगी। अरे बहू सुना तुम लोगों ने कि मौसा जी और मौसी जी क्या बोल रहे हैं? मौसा मौसी जी के लिए विशेष खाना बनाना है जो ये लोग बोल रहे हैं। जी माँ जी हम लोग जा रहे हैं, तुरंत बना देते हैं। अरे बहू तुरंत के चक्कर में खाने का स्वाद मत बिगाड़ देना। मासी जी आपको स्वाद में कोई कमी नहीं लगेगी। ठीक है बहू, अभी तो दोपहर के खाने के बारे में बताई हूँ, शाम के बारे में दोपहर में आराम से सोच समझ करके बताऊंगी। जी मौसी जी। दीदी हाँ छोटी दीदी, छोले का मसाला आप बहुत अच्छा बनाती है, वो बना लीजिए ना, बाकी का काम मैं इधर कर दी हूँ। हाँ हाँ छोटी मैं कर रही हूँ। वो दोपहर का खाना तो ठीक ठाक ही था, लेकिन अब शाम का खाना का तैयारी कर लो। जी मौसी जी बताइए ना क्या खाएंगे? रात में हम लोग दाल मखनी, भरवा भिंडी, भरवा बैंगन, फ्राइड राइस और बूंदी की रायता, बस इतना में हो जाएगा। क्या हुआ बहू, खाने के नाम सुनकर थकान हो गई तुम दोनों में? नहीं नहीं माँ जी वो बात नहीं है। तू यहाँ पर खड़ी क्यों है? जाकर तैयारी करो ना। माँ जी हम दोनों थोड़ा थक गए हैं, थोड़ी देर आराम कर ले क्या? अभी आराम करोगी? रात का डिनर क्या सोते समय खिलाएगी? नहीं नहीं माँ जी बस थोड़ा आधा घंटा मिल जाता तो। अरे बहू तुम लोग से काम नहीं होता है तो बोल दो, हम लोग अभी ही निकल जाते हैं। नहीं नहीं मौसी जी ऐसी कोई बात नहीं है। पता है बहू तुम्हारी उम्र के जब हम लोग थे ना, न जाने कितने काम करते थे, चेहरे पर एक सिकन नहीं होती थी। आजकल की बहुओं को क्या पता, आजकल जो इतनी सुविधाएं जो मिल गई है ना, उतना भी सुविधाएं हम लोग को समय नहीं थी। माँ जी हम लोग को किसी चीज की शिकायत नहीं है, हम लोग जल्दी से जल्दी रात का डिनर बना लेते हैं। देख नहीं रही है छोटी कैसे सब आ करके जम करके खाते हैं और ऊपर से पुरानी बीती हुई कचरा निकाल करके बैठ जाते हैं। अरे दीदी क्या कर सकते हैं। चलो छोटी टेंशन खत्म, गए मौसा मौसी जी। सही में दीदी चलिए अब लगता है सैटरडे का रात चैन से हम लोग सो पाएंगे। हाँ छोटी बहुत थक गए हम लोग काम कर कर कर। कल तो कम से कम थोड़ी देर ज्यादा तो सोने देंगे ना। हाँ दीदी बस कल का सुबह तो हमारी होनी चाहिए, कल संडे जो है। वैसे भी इतना भी क्या काम है संडे को, सुबह तो ये लोग को ऑफिस जाना नहीं होगा, बच्चे लोग को भी तो छुट्टी ही है, स्कूल तो बच्चे लोग को जाना नहीं होगा। भगवान करे छोटी ऐसा ही हो। चलो आखिरकार मौसा मौसी जी चली गए। हाँ भैया, वैसे आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं? हाँ बोलिए। कल संडे है ना, तो कल तो नाश्ता में स्पेशल होना चाहिए। कल नाश्ते में ना ढोकला, हरी चटनी और मौसम्बी ला करके रखा हुआ है, उसका जूस निकाल देना। हाँ छोटे, उपमा और पोहा हो जाएगा ना, और मजा आ जाएगा। आखिर संडे है भाई, कुछ तो बढ़िया बनना चाहिए ना। हाँ बेटा सही कह रहा है। बहू कल सब कुछ टाइम पर तैयार कर देना। दीदी क्या कर सकते हैं छोटी, कल संडे है तो संडे के जैसा ये लोग को स्वाद होना चाहिए ना। लगता है दीदी कल फिर से सुबह से शुरू, और हम लोग सोच रहे थे कि एक दिन चैन से सोएंगे। संडे भी छोटी बाकी दिनों के जैसा निकल गया। वही तो दीदी संडे को भी आराम नहीं है, दिन भर इन लोग को जिम्मेदारी उठाते उठाते हम लोग थक गए हैं। देखिए ना छोटी संडे कैसे निकल गया। सही में दीदी अब हर दिन एक जैसा लगने लगा है, अब संडे भी संडे के जैसा नहीं लगता है। सच बोलो ना छोटी तो अब शरीर वाकई में जवाब देने लगा है। कब हम लोग को छुट्टी मिलेगा पता नहीं है। हर संडे को कुछ खास बनाने के लिए हम लोग तो खुद को ही भूल जाते हैं, पर ऐसे नहीं चलेगा दीदी, इस समस्या का तो हल निकालना ही पड़ेगा, वरना हम लोग काम के लायक भी नहीं बचेंगे। बुरा ना तुम लोग मानो तो एक हल बताऊं? अरे हाँ दीदी बिल्कुल बताइए। जो संडे को बनाओ वो वही सोमवार को गरम करके परोस दो। क्या ये मुमकिन है दीदी? ये हमारे घर वाले सब खा लेंगे? एक बार ट्राई करके तो देखो। हाँ दीदी ये बिल्कुल सही बोल रही हैं, कम से कम कोई भूखा तो नहीं ना रहेगा।
हाँ तो और क्या, तुम लोग को थोड़ी राहत भी मिलेगी। दीदी ये तो हम लोग कभी सोचे ही नहीं थे। सच में दीदी ये बात बिल्कुल सही है। तो दीदी कल क्यों नहीं आजमाया जाए? हाँ छोटी। अरे पूनम काजल, आराम सबको मिलनी चाहिए। तुम भी तो इंसान हो ना, कोई मशीन थोड़ी ना हो। मैं तो हमेशा अपने घर में यही करती हूँ। सही में अब हर सोमवार को हम लोग यही करेंगे। जेठानी जी कल हम लोग देर से उठेंगे और जो भी बना है ना सुबह में गर्म करके दे देंगे। हाँ तो और क्या छोटी, थोड़ा खुद पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। हम लोग भी तो इसी घर के हिस्सा हैं। अरे वैसे मैं तुम लोग से कुछ लेने आई थी, वो तो पहले दे दो। क्या दीदी? अरे मेरे घर में चीनी खत्म हो गई थी, वो तो दे दो। हाँ दीदी आप बैठिए, मैं अभी लेकर के आई। अरे बहू ये क्या, कल रात का ही खाना परोस दी? जी माँ जी, रात का खाना बचा था और सब अच्छा था, कोई खराब नहीं था। तो हमने सोचा कि गरम करके आज नाश्ता में परोस दें। तो बचा खुचा खाना परोसा जाएगा बहू हर सोमवार? माँ जी हर दिन तो ताजा खाना मिलता ही है, तो एक दिन प्यार से गरम खाना भी तो सही रहेगा ना माँ जी। बहू घर में मेहमान आए हुए रहते तो यही गर्म करके खाना दे देती। पापा जी अगर हम लोग को भी आराम मिले ना, मेहमानों को और अच्छा खाना बना करके दे सकती हूँ। बहू अरे माँ क्या दिक्कत है, अगर संडे का स्वाद मंडे को मिल गया तो मुझे तो अच्छा लग रहा है। क्यों छोटे, तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा है? अरे हाँ हाँ भैया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो तय रहा, हर मंडे को रात का बचा हुआ खाना ही हम लोग खा लेंगे सुबह गर्म करके। जी जेठ जी, हफ्ते में एक दिन हमारे लिए भी समय होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तुम दोनों ने ही तो इस घर को संभाल रखा है, इसलिए एक दिन तो आप लोग को बनता ही बनता है। क्यों माँ पापा, मैंने गलत तो नहीं ना बोला? अरे हाँ हाँ, जब तुम लोग को पसंद है तो हम लोग को भी तो पसंद आएगा ही आएगा।